नमस्ते। मेरा नाम राधिका शर्मा है और मैं एक योग अभ्यासी हूँ और योग टीचर भी। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर को शुरू कर रही हूँ इसी हफ्ते से। तो आज फिर से हम कुछ योग प्रैक्टिसेस करेंगे, कुछ योग अभ्यास करेंगे। तो अगर आपको ये योग अभ्यास करते हुए कोई पेन या तकलीफ या डिस्कम्फर्ट नहीं हो तभी आप ये योग अभ्यास करें, वरना आप इन सारी एक्सरसाइजेस को देखें, करने की कोशिश करें। अगर हो रही हैं तो करें, अगर नहीं हो पा रही हैं तो मत करें। अगर आप अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं योग अभ्यास शुरू करने से पहले तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं ये योग अभ्यास इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले ही ये योग अभ्यास करती आ रही हूँ और पिछले कुछ समय से योग अभ्यास कर रही हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक रोटेशन से शुरू करेंगे। हेड, नेक एंड स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड, palms facing up, thumb and index finger touching. Take a long deep breath in. Tuck your chin. As you inhale, left ear, left shoulder. Exhale, drop your head down. Right ear towards right shoulder. Tuck your chin to your chest. इसी तरीके से हम 3 बार लेफ्ट की तरफ से नेक रोटेट करेंगे। तीन बार कंप्लीट होने के बाद हम राइट की तरफ से नेक रोटेट करेंगे। सो राइट ईयर, राइट शोल्डर, exhale and left ear, left shoulder, tuck your chin. Be slow and gentle. अगर आप कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते हैं या अपने सेल फोन पे रहते हैं तो इन सारी एक्सरसाइजेस से नेक की मसल्स मूव होती हैं। नेक की मसल्स मूव करने के लिए स्लो एंड जेंटल मूवमेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत कारगर साबित हो सकती है। इनहेल, नेक सेंटर में, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल करते हुए राइट की तरफ देखेंगे। राइट शोल्डर, इनहेल सेंटर, लेफ्ट, inhale center, right, inhale center, left, inhale center। अब इसके बाद हम अपने शोल्डर्स की मूवमेंट शुरू करेंगे। दोनों हाथ बाहर, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। हेड, नेक एंड स्पाइन स्ट्रेट, स्टे हियर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, कीप ब्रीदिंग। अगर आपको नीचे बैठने के लिए किसी तरीके की सपोर्ट की जरूरत है तो आप पतली चादर या पतला टॉवल अपनी हिप्स के नीचे रख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपकी जो टेल बोन है वो डायरेक्टली मैट के ऊपर रब नहीं होगी। 3 more, inhale up,
exhale down, up, down, up, down. अब रिवर्स करेंगे रोटेशंस, up, down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, up, down, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सर्कल्स के बाद अपने शोल्डर्स को थोड़ा रेस्ट देंगे. हो सकता है आपको यहाँ पेन हो रही हो, पर इट्स यू हैव टू डिसाइड कि गुड पेन है कि बैड पेन है. कभी कभी थोड़ी पेन जो होती है वो गुड भी होती है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि आप वो मसल्स मूव कर रहे हैं जो आपने कुछ टाइम से नहीं की हों. अब राइट हैंड अप, लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं. ओपन योर चेस्ट, ब्रीथ. Keep breathing here. Keep breathing. Inhale, center. Inhale, up. Exhale. Twist करेंगे. Left hand, right knee. Right hand behind your back. Keep breathing. Stay here. Keep breathing. देखिए आपको यहाँ पे आपकी नेक में स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं. लेफ्ट नेक में नेक मसल्स आपकी स्ट्रेच होंगी. Inhale, center, one more time. Inhale, right hand up, left knee, left hand behind your back. Twist, look over your left shoulder. Keep breathing. Inhale, center. Inhale, left hand up, right knee, right hand behind your back. Stay here, keep breathing. जो अपना नी है उसे अपनी तरफ नहीं लेके आना है, अपने से दूर रखना है. So knee away from your belly, shoulder away from the ear. Shoulders ऊपर नहीं करने हैं, नीचे ही रखने हैं. Inhale, center. Keep breathing. हम स्लो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें सांस ना चढ़े, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी भी एक्सरसाइजेस करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमें सांस ना चढ़े. सो वी गो स्लो एंड जेंटल. तो ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अपनी थाई मसल्स के लिए एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में बहुत कारगर साबित हो सकती है. आप अपने सोल्स ऑफ द फीट को पास लाइए, जितनी दूर और पास आप रख सकते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है. इंटरलॉक करेंगे अपने फिंगर्स को, अपनी फीट के नीचे रखेंगे और बटरफ्लाई की तरह फ्लैप करेंगे. आप इस आसन को 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं और चाहे तो 3 मिनट भी कर सकते हैं. Be slow and gentle. इससे आपकी थाई मसल्स वर्क हो रही हैं, pelvic area. Keep breathing.
Keep breathing. अगर मान लीजिए आप ये आसन करते करते थक गए तो आप ब्रेक ले सकते हैं और फिर से दोबारा आप सेम आसन से पिकअप कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक पोजीशन में बैठे रहते हैं सारा दिन ऑफिस में या घर पे, तो इस आसन से क्या है, आपकी हिप मसल्स मूव होनी शुरू हो जाती है। तो हम हिप मसल्स को मूव कर रहे हैं। कीप ब्रीदिंग। ओके, अब हम रुक सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस आसन को और कंटिन्यू भी कर सकते हैं कुछ और समय के लिए, जब तक आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हम अपने अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अब अपनी लेग्स खोल के हैंड्स के साथ हम सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरीके से अपनी बैक को सपोर्ट कर सकते हैं और हम फ्लेक्स करेंगे अपने फीट और पॉइंट करेंगे टोज। फ्लेक्स एंड पॉइंट, फ्लेक्स एंड पॉइंट। मैं इसे हल्का सा ऊपर उठा लेती हूँ, इससे टच नहीं करती। अगर आप चाहे तो टच करके कर सकते हैं या मेरी तरह हल्का सा ऊपर उठा सकते हैं। उससे मेरे नीज जो है वो नीचे की तरफ प्रेस होते हैं और मेरी नीज की भी हल्की एक्सरसाइज होती है। तो फ्लेक्स पॉइंट, फ्लेक्स पॉइंट, फ्लेक्स पॉइंट, फ्लेक्स पॉइंट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इससे क्या होगा कि आपकी हिप्स से लेके आपके काफ मसल्स और पैरों तक की आपकी मसल्स हैं उनमें हल्का स्ट्रेच आता है। अगर आप करना चाहे तो हम दोबारा कर सकते हैं, या आप अपने सुविधा अनुसार या अपने कंफर्ट के अनुसार ये एक्सरसाइज जितनी बार चाहे कर सकते हैं दिन में। कभी भी आपको लगे आपके पैरों में, आपके पैर सो गए हैं या फिर आपके पैरों में किसी तरीके की झंझनाहट है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड हल्का सा और खोलेंगे और अब करेंगे एंकल रोटेशंस। तो अभी आउटवर्ड सर्कल्स एंकल के साथ, बाहर की तरफ 5, 4, 3, 2, 1 एंड इनवर्ड सर्कल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने लिविंग स्पेस में, लिविंग रूम में ये सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ। आप भी ये अभ्यास कहीं पे भी कर सकते हैं, घर पे बैठ के कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, बाहर पार्क में कर सकते हैं, अपनी छत पे कर सकते हैं। तो जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो, आप कुछ समय के लिए योग अभ्यास की प्रैक्टिस कर सकते हैं, योग अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हम हल्का सा अपनी दोनों नीज को बेंड करेंगे। मैं राइट की तरफ कर रही हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो लेफ्ट की साइड कर सकते हैं। और अब हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। आपके हाथ बिल्कुल आपके शोल्डर्स के नीचे और नीज हिप के नीचे। और अब हम शुरू करेंगे कैट एंड काउ। इनहेल, सांस लेते हुए अपनी बेली को हम बैक की तरफ बैठेंगे और आर्च करेंगे बैक हल्का, ट्राई एंड लो का। और एक्सहेल करते हुए
Round your back, chin to chest. Inhale, arch your back. Exhale, chin to chest. Inhale, exhale, round your back. Inhale, arch your back. Exhale, round your back. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale. जब आप इनहेल करके ऊपर आते हैं तो उसके बाद अपनी नेचुरल ब्रीदिंग कंटिन्यू करें. नेचुरली ब्रीथ करते रहें. और जब आप अपनी बैक को राउंड करते हैं तो एक्सहेल करें. और अपनी नेचुरल ब्रीदिंग कंटिन्यू करें. Inhale. Exhale. सांस रोक के नहीं रखनी है. One last time, inhale. And exhale. Come to neutral back और slowly आप वज्रासन में बैठ सकते हैं. अपने हाथों को हम थोड़ा रेस्ट देंगे. हाथ सामने लाएंगे and fingers down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up,
down, up, down, up, down, up, down. आप अपने हाथ फिंगर्स आप लेके आएंगे और अपने हाथों से ऐसे देख करेंगे जैसे कि आप किसी दीवार को पुश कर रहे हैं, सो दैट आपकी सारी आर्म मसल्स खिंचें. आपको ऐसे फील होना चाहिए कि आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं बहुत जोर से, एंड आपकी सारी फिंगर्स तक वो सेंसेशन पता चलनी चाहिए. एंड रिलीज. हम फिस्ट्स रोटेट करेंगे. इनवर्ड सर्कल्स और आउटवर्ड. अगर आपने इनवर्ड से शुरू किया था तो अब आप आउटवर्ड कीजिए. अगर आपने आउटवर्ड से शुरू किया था तो अब आप रिवर्स कर लीजिए अपनी रोटेशन. रिलैक्स. अगर आप लेग्स खोल के बैठना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं. अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल रहता है तो आप ऐसे बैठ सकते हैं. Keep breathing. Slow and steady. हमें ध्यान में रखना है कि आपने ब्रेथ होल्ड नहीं करनी है, ना आउटसाइड ना इनसाइड. तो अब हम यहाँ से धीरे से अपने हाथों की हेल्प से अपने फीट पे आएंगे और इस तरीके से अपनी जो थाई मसल्स हैं और अपने पेरिनियम रीजन की मसल्स जो हैं, पेल्विक मसल्स जो हैं, उनको हम थोड़ा सा मूव करेंगे और इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज करेंगे. अगर आपको किसी तरीके की पेन हो रही है या कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं. कीप ब्रीदिंग. और आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. हम बस अपनी हिप मसल्स को हल्का, थाई मसल्स को, काफ मसल्स को मूव कर रहे हैं. इससे काग आसन में वॉक करने में आगे चल के हेल्प होगी. आई नो थोड़ी थकावट होने लगी है आप, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस तरीके से सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं. और अगर आपको किसी तरीके की पेन है तो आप रुक भी सकते हैं. नहीं तो हम 1 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करते रहेंगे. कीप डूइंग इट. कीप वॉकिंग ऑन द स्पॉट. इस तरीके से हम मूव करते रहेंगे. कोशिश करेंगे अपनी बैक को ऐसे नहीं करना है, बैक स्ट्रेट रख के. बस 10 सेकेंड्स और. एंड स्टॉप. अब हम हेल्प से एक बार दोबारा से अपनी नीज पे बैठेंगे. अपनी लेग्स को, अपनी काफ मसल्स को और नी मसल्स को रेस्ट देंगे. अगर आप चाहें तो हेल्प से सामने लेग्स रख के भी बैठ सकते हैं या इस तरीके से भी बैठ सकते हैं. तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरीके से बैठ सकते हैं.
Keep breathing. दोनों नॉस्ट्रल से ब्रीद इन एंड दोनों से ब्रीद आउट. Keep breathing. अगर आपका हार्ट रेट थोड़ा भी बड़ा है तो इससे धीरे धीरे ब्रीथ करने से आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा. तो फिर हम आगे क्या एक्सरसाइज करेंगे. अब हम खड़े होंगे. खड़े होने के लिए अगर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप बोलें, वरना आप धीरे धीरे जिस एंगल में भी खड़े होना चाहते हैं, जिस तरीके से भी खड़े हो सकते हैं. तो अब हम कुछ खड़े होकर करने वाली एक्सरसाइजेस करेंगे. आप अपनी फीट ऐसे थोड़े खोल लीजिए. अगर आप कर सकते हैं, झुक सकते हैं, तभी झुकेंगे. अगर आप नहीं झुक सकते तो आप नहीं झुकेंगे. झुकने के लिए आप प्रॉप्स की जरूरत भी यूज कर सकते हैं. अपने प्रॉप्स, चेयर को आगे रख सकते हैं और चेयर के ऊपर हाथ रख सकते हैं, या इस तरीके से योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं. योगा ब्लॉक को यूज करिए और उतना ही झुकिए जितना आप झुक सकते हैं. अगर आप चेयर के ऊपर हाथ रख रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आपके हाथ, जो पीठ है, वो सीधी रहे और अपने हाथों के ऊपर आप ज्यादा जोर नहीं देंगे. ज्यादा जोर आपका फीट पे होगा. ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो जरूर लें. अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रहा है तो इसका भी खास ख्याल रखने की जरूरत है. तो एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए हम आगे झुकेंगे. इससे हमारी लेग्स की जो मसल्स हैं, हिप की जो मसल्स है, स्ट्रेच होंगी. अगर आप योगा ब्लॉक पे हाथ रखना चाहते हैं तो यहाँ रख सकते हैं. चेयर हल्के ऊपर होगी तो आप उसके ऊपर रख सकते हैं. कीप ब्रीदिंग. हम बहुत फास्ट नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आसन कर रहे हैं. कीप ब्रीदिंग. स्लोली. अगर आपने हाथ मैट पे रखे हैं, ब्लॉक पे रखे हैं, जैसे भी रखे हैं, तो वहां पे से अगर हमें ऊपर आना है तो पहले अपनी बैक को सपोर्ट करेंगे दोनों हाथों से. सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और धीरे धीरे अपने पैर पास लेके आएंगे. अब हम हल्के से अपनी हील्स को उठाने वाले एक्सरसाइजेस करेंगे. तो इस तरीके से आप खड़े हैं और अब हम हील्स ऊपर उठाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. इससे वेरिकोस वेन्स की शिकायत नहीं रहती है. अप डाउन, स्लोली या फास्ट, जितना भी स्पीड में आप करना चाहते हैं. एंड रिलीज. अपने टोज को ऊपर उठाएंगे मैट से. प्रेस इनटू ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ योर फीट. हील्स ऊपर उठाएंगे, नीचे लाएंगे, अपने टोज को ऊपर उठाएंगे.
अगर आपको चेयर की जरूरत है हल्की सी सपोर्ट लेने की तो आप ले सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि लूं या ना लूं, सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट ले लीजिए। सामने चेयर रख के उसके ऊपर हाथ रख के एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से पकड़ लेंगे चेयर के बैक को। डाउन, अप, heels up, heels down, toes up. Heels up, heels down, toes up. एंड रिलीज। अब एक बार फिर से सामने की तरफ देखेंगे, अपनी फीट खोलेंगे हल्के से और इस बार टोज ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द मैट की तरफ लेके जाएंगे। और अब हम बैठेंगे और खड़े होंगे, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, जितना हो पा रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। हल्के से सर्कल करेंगे, स्लो एंड जेंटल। ऑपोजिट, धीरे, ज्यादा नहीं, झटका नहीं लगना चाहिए। एंड स्टॉप। अब हम फिर से बेंड डाउन वाली एक्सरसाइज करेंगे, फ्रंट बेंड नहीं, जस्ट नीज बेंड। अगर आपको फिर से एक बार चेयर के सपोर्ट की जरूरत है तो आप ले सकते हैं, हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release। स्लोली लेके आएंगे अपनी लेग्स को पास, हल्का हल्का वॉक करिए। अक्सर थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते सांस चढ़ने की जो होती है प्रॉब्लम, वो शुरू हो जाती है, इसलिए हम धीरे धीरे ब्रेक्स लेके करेंगे एक्सरसाइज। ओके, अब हम अपनी लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप ये एक्सरसाइज ना कर पाए तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चेयर को अपनी साइड में रख सकते हैं, लेफ्ट और राइट साइड, और अपने बैक को, चेयर की बैक को पकड़ के एक्सरसाइज की जा सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने हिप मसल्स को हमने कोशिश की है खोलने की, और अब हम बैठेंगे और बैठ के कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर बस खत्म करेंगे, ठीक है? या तो आप ऐसे बैठ जाइए या फिर आप मूवमेंट करिए हल्का सा। अब हम मलासन में थोड़ी देर बैठेंगे। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप इस तरीके से अपने ब्लॉक पे भी बैठ सकते हैं। दोनों को अपनी यहाँ की मसल्स को खोलने के लिए दोनों
हैंड्स को फोल्ड करके एल्बो से हम प्रेशर डाल सकते हैं और अपनी पीठ को सीधा रख सकते हैं। कीप ब्रीदिंग। अब हमें बाहर आने के लिए दोनों हाथों की हेल्प लगेगी। अगर आप दोनों हाथों की हेल्प इनके ऐसे बैठना चाहते हैं पहले तो ऐसे बैठिए, नहीं तो हम सुखासन में बैठेंगे। यहां से हम अपनी साइड स्ट्रेच करने शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड आउटसाइड द लेफ्ट थाई, और बेंड भी कर सकते हैं आप अपनी एल्बो, और राइट आर्म अप एंड ओवरहेड एंड फिर पैरेलल टू द मैट। Keep breathing. Inhale, center, right hand outside your right thigh. आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, और एल्बो बेंड करके भी कर सकते हैं। Inhale, center, एक बार और, right hand up and overhead, parallel to the mat. Keep breathing. Inhale, center, left hand up and overhead, parallel to the mat. Stretch the left side of your body. Keep breathing. Keep breathing. Inhale, center. एक बार और हम अपर शोल्डर्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। हम हैंड से या आर्म से गरुड़ासन बनाएंगे। तो इस तरीके से रैप करेंगे अपने लेफ्ट हाथ के ऊपर अपना राइट हैंड, एंड स्टे हियर। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, ब्रीथ। Release. अब opposite. Keep breathing. ये जो आसन है, ये गरुड़ांस, ये अपर शोल्डर ड्रिडल को तो स्ट्रेच करता ही है, जो आर्म पिट्स हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं।
एंड रिलीज। और अब जो हम नेक्स्ट पोज करेंगे वो पिजन पोज है। अगर आपसे हो पाता है तो ग्रेट, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट लेके करना चाहें तो आप वैसे कर सकते हैं, पर टू मच पुश नहीं करना है अपने आप को। अगर आप ना चाहें तो यहाँ से नहीं करें, आप चाइल्ड्स पोज में बैठ सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं तो आप सुखासन में या चाइल्ड पोज में बैठ सकते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। पहले हम राइट लेग से शुरू करेंगे। तो राइट लेग को आगे लाएंगे और अपने राइट हैंड के बिहाइंड अपना राइट नी रखेंगे और लेफ्ट लेग को पीछे स्ट्रेट करेंगे। तो एक ये यहाँ है, हम एक यहाँ तक आके ये आसन ऐसे कर रहे हैं। और दूसरा कर सकते हैं, हम अपनी एल्बोज बेंड करेंगे। अब जिनकी बेली है ज़्यादा हो गई है और बेली में हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते, तो वो इसी तरीके से करेंगे, ऐसे। हम बेली पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं डालेंगे। और अगर जिनकी बेली बहुत अभी नहीं आई है और धीरे धीरे बढ़ रही है, वो इस तरीके से आर्म्स बेंड करके रख सकते हैं। अपनी एल्बोज को ऐसे बेंड करेंगे। और अगर आप चाहें तो अपना फोरहेड आप इस तरीके से ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ये जो आसन है इससे हमें शियाटिका को दूर रखने में हेल्प होती है। जो शियाटिका की प्रॉब्लम है वो प्रेगनेंसी में हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी हिप मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि हमें शियाटिका से दूर रहने में हेल्प मिले। Keep breathing. स्लोली बाहर आएंगे हम अपने हैंड्स की हेल्प से, और उसके बाद हम वापस जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में, क्योंकि अब हम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के लिए भी यही आसन करेंगे। तो उसी तरीके से करेंगे। अपनी लेफ्ट नी को लेके आएंगे आगे, लेफ्ट हैंड के पीछे लेफ्ट नी आएगा। हम स्लोली अपनी राइट लेग को पीछे मैट पे खोलेंगे इस तरीके से, और उसके बाद अपने आप को एडजस्ट करेंगे जैसे भी हमें करना है। अगर जरूरत है तो या तो हम ऐसे बैठ सकते हैं जिससे आपके बैक के ऊपर प्रेशर डालेगा, हिप के ऊपर डालेगा, नहीं तो हम एल्बोज बेंड करके इस तरीके से बैठ सकते हैं। और चाहे तो फोरहेड को प्रॉप यूज करके अपने ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं, पिलो के ऊपर रख सकते हैं।
स्लोली हम इस आसन से बाहर आएंगे, उसी तरीके से अपने हाथों की हेल्प से, उसी तरीके से नीज की हेल्प से टेबल टॉप पोजीशन, और नीज को अपार्ट ही रहने देंगे और हम बैठेंगे। और अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे बिफोर वी एंड आवर सेशन, जिससे हमारे हिप मसल्स ओपन होने में थोड़ी और हेल्प होगी। तो हम अपने हैंड्स को इस तरीके से रख लेंगे, जो आपकी बेली है वो दोनों नीज के बीच में, और हम अप फ्रंट एंड बैक करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, down, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and slowly वापस आएंगे। अगर आप चाहें तो अपने बिग टोज को टच करके बैठ सकते हैं, और फिर इस तरीके से फिंगर्स को पीछे की तरफ करके इस तरीके से सिंहासन में बैठने की कोशिश भी कर सकते हैं। Keep breathing, stay here, keep breathing. Slowly back, head, neck and spine straight. और अब हमने बैक, अपनी बैक पे जाना है। ध्यान रखना है कि सीधा बैक पे नहीं लेटना है, हम कुछ प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यूज कर रही हूँ एक पिलो और अपना ब्लॉक, ताकि जब मैं लेट के कुछ आसन करूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो हम अपनी लोअर बैक जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ एक टॉवल रख सकते हैं, एक ब्लैंकेट रख सकते हैं पतला, और इस तरीके से पिलो भी रख सकते हैं। एंड अपने फोरहेड, अपने हेड को इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। कंफर्टेबली लेटने के लिए मैंने अपना हेयर क्लिप निकाल दिया है इस तरीके से। और अब हम धीरे से अपनी हल्की लेग्स को डायमंड शेप में खोलेंगे, और शवासन की जगह हम व्यासन की प्रैक्टिस करेंगे। So lie down in this asan. Stay here for a couple of minutes. Keep breathing. चाहें तो अपने हाथ बेली पे रख सकते हैं, एक हाथ हार्ट पे, एक बेली पे रख सकते हैं। सो जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे रख सकते हैं, या दोनों हाथ आपकी बॉडी की साइड में पाम्स फेसिंग अप रख सकते हैं।
आप इस आसन में जितने समय के लिए चाहें उतने समय के लिए लेट सकते हैं, और जब आप इस आसन से बाहर आना चाहें तो अपनी लेग्स को लेफ्ट या राइट साइड करके अपने हाथ की हेल्प से धीरे से सपोर्ट लेते हुए, धीरे धीरे से करवट लेते हुए, सपोर्ट लेते हुए आप उठ के किसी भी बैठने वाले आसन में या स्थिति में जा सकते हैं। तो ये थे आज के योग अभ्यास के आसन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और अगर किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट आपको हुआ इन आसन को करते हुए तो याद रखिएगा कि अगली बार आप अपनी बॉडी को उतना पुश ना करें। आप इन एक्सरसाइजेस को बार बार कर सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। अगली बार मिलेंगे कुछ नए आसनों के साथ और कुछ इन्हीं आसनों के साथ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो स्वस्थ रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते।